एम्पावरिंग वुमेन कि आपकी ये जो सैलून की गुलामी खत्म हो जाए, सैलून की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए और आप अपने आप को मेंटेन कर सकें ऑन द रोड, वेदर यू हैव द टाइम, वेदर यू आर अ वर्किंग वुमन। क्या है ऐसी प्रोडक्ट जो आप सैलून निकाल? जो भी मैं निकालूंगी बस उसी डायरेक्शन में जाऊंगी। तो फर्स्ट लॉन्च इज द हेयर केयर ब्रांड, जिसमें जो पहली चीज मैंने निकाली वो कलर लॉक निकाली। जो आप कह रहे हैं ना कि बाल धुल के ब्रासी हो जाते हैं, और वो 2 कलर्स में निकाले हैं। अक्सर आप देखेंगे तो या बाल डार्क होते हैं मेरे और आपकी तरह, या वो ब्लॉन्ड वाले हाइलाइट्स होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे बाल क्योंकि इंट्रिंसिकली या पैदाइशी वो डार्क है, तो उसमें रेड बहुत होता है। हम जब धूप में जाते हैं तो उसमें मेहंदी टाइप की फील आती है, ब्रासी ऑरेंजी फील आती है डार्क बालों में, और लाइट बालों में कोई येलो सी वो फूल झाड़ू वाली फूल झाड़ू वाली फील होती है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ये निकाला कि आप घर में कंडीशन करें। इट्स अ कंडीशनर लाइक अ मास्क जो आपको बाल मॉइस्चराइज भी करता है, लेकिन इट ऑल्सो इन्फ्यूजेज अ कलर। अच्छा, कलर भी आ जाता है? जी, तो एक ब्रूनेट्स के लिए जो मेरे और आपके जैसे बालों की, और एक ब्लॉन्ड्स के लिए जो लाइट बालों के लिए, तो वो रेड वेड निकाल के ना उसको बिल्कुल सैलून फ्रेश कर देता है। तो जब तक आप सैलून नहीं जा सकते, आप अपने बाल घर में मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। टेक्स 2 मिनट्स इन द शावर। अच्छा, देखिए हर सीजन का अलग अलग कलर ट्रेंड, हाईलाइट, लो लाइट, अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं। चंकी हेयर लाइट, यही होता है ना चंकी, तो हाईलाइट सॉरी। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो आप किसको वोट करती हैं? बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक तो बहुत लोगों के हाईलाइट्स थे, तो अब वो उससे दूर जाके थोड़े सॉलिड कलर्स पे आना चाह रहे हैं, या बहुत फाइन नेचुरल बेबी लाइट्स पे आना चाह रहे हैं। तो ब्रूनेट जो कलर है, विच मीन्स लाइक अ रिच ब्राउन, अ कूल ब्राउन, a coffee brown without throwing too much red, like a rich brown, you know. And then there is like a hazel type of blonde, लेकिन उसकी जो placement है वो face framing है, तो वो पूरे सर पे ऊपर नहीं है, बल्कि वो face के ऊपर है। तो वो 2 ट्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए, आपको दिखाने के लिए। जहाँ हम देखिए आप जो हेजलनट वाला चीज़ कह रही हैं, तो ये है क्या? जी, वो ये हैं। और अगर आप देखें तो इनकी फेस फ्रेमिंग है, जो पीछे इतना कलर नहीं है जितना फेस पे है। और इससे फायदा क्या होता है? फेस पे क्या इफेक्ट आता है जो ये आजकल ट्रेंडिंग में है? आई थिंक इट्स जस्ट अ ट्रेंड, और यू नो ट्रेंड इज गुड टू लुक एट, बट क्या इससे फेस कॉन्टूर लग रहा है? फेस कॉन्टूर लगता है, इधर से थोड़ी ब्राइटनिंग हो जाती है, और पूरे सर पे कलर नहीं है, फेस पे है, तो पूरे सर की कंडीशन भी नहीं खराब हो रही। और ये जब कल आई थी मेरे पास कलर करने के लिए, तो इनके बाल बिल्कुल ब्लैक थे और डैमेज थे, और जब मैंने इनको कहा कलर, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है उनका फेस। देखेंगे, मैं चाह रही हूँ जरा लोग देखें कि ये आजकल ट्रेंड इन है, और ये वाकई मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं इस तरह कुछ करा लूँ अपने बालों। जी, तो ये फेस फ्रेमिंग हेजल ब्लॉन्ड है, एंड इट्स रियली सॉफ्टन्ड हर फेस, एंड यू नो द आउटफिट इज आल्सो चोजन टू शो दैट, यू नो, दैट खाकी ब्लॉन्ड टाइप ऑफ color. So that's the hazel blonde trend with the face framing pieces, and then we have this which is curtain bangs जिसको कहते हैं। अच्छा, ये पुराने ज़माने में हम वो ज़ीनत अमान के टाइम पे और परवीन बाबी के टाइम पे, और अभी दोबारा वापस आ रहे ट्रेंड। So it's a curtain bang, you can part it. खराबी नहीं है। अगेन लाइक आई सेड अबाउट ट्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछले सेगमेंट में कहा कि ट्रेंड्स भी हम कैसे अपनाएं, कौन सा अपनाएं जो हम पे सूट करता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ताकि ये दोबारा से रिवर्स हो सके। सो आपने देखना होगा कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना टाइम दे सकती हैं बालों को, और आप कितना उसको ग्रूम कर सकती हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। अक्सर जो सर्जन्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमने पोनी टेल बनानी होती है सर्जरी में, तो हम उनको कोई बहुत शॉर्ट लेयर्स नहीं दे सकते, बिकॉज यू नो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। कुछ आर्टिस्ट आते हैं, दे डोंट वांट टू ब्लेंड इन, दे वांट टू स्टिक आउट। सो इस तरह की जो हमारी वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपकी प्रोफेशन क्या है, आप क्या स्टेटमेंट देना चाह रही हैं, क्योंकि हेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। तो
इसकी बड़ी साइंस है, समझ के और फिर वो चीज़ करें। आपका खुद का पर्सनल फेवरेट हेयर कलर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको खुद करने में बड़ा मजा आता है, पर्सनली आपको फेवरेट लगता है? इट हैज़ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यू नो मेरा तो सरनेम ही आई फील के नबीला चेंजेस है। तो क्योंकि कोई एक चीज़ होती है, अब जैसे लास्ट ईयर आई हैड अ वेरी शॉर्ट बॉब एंड इट वाज फ्लैट आयरन, तो अब मुझे उसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए, तो मैंने लेयर करके और उसको थोड़ा सा कर्ल कर दिया, वो 70s की फील आ रही है। अब कुछ महीनों से हेयर हो रहा है कि नहीं तो सीधे कर दो, छोटे कर दो। इस पे कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहे हैं। हाँ। लेकिन ये लंबे इसलिए हैं क्योंकि हेयर केयर लाइन की वजह से मुझे बाल चाहिए देखने के लिए कि असर क्या है। फिर तो बाल ही कब इतने छोटे मैंने होते देखा हैं। था आपकी वीडियो में, आप अपनी पोती को भी लगा रही थी कोई अपना हेयर प्रोडक्ट। मैं कंडीशनर लगा रही थी क्योंकि उसके बाद वो स्कूल जाती है धूप में स्विमिंग करके ना फ्रिजी हो रहे हैं। अब वो तेल पे मैं बिलीव नहीं करती, जिस पे मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, लेकिन आई फील कि वो कंडीशनर से वो बहुत स्मूथ हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। उस पर बड़े आपका लीव ऑन कंडीशनर नहीं, बट यू कैन यूज इट एज लीव ऑन। आज संडे के दिन तेल की तरह आपने लगा के रखा और शाम में धो लिया या कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद धो लिया। हाँ, तो ये तो मतलब अक्सर मैंने भी जब शो के लिए या वैसे भी मैं अगर कलर चेंज कराना होता है तो मैं आप लोगों के पास ही जाती हूँ हमेशा। मैंने तो एक ज़माने में मैंने बर्गंडी कलर भी कराया है, मैंने लाइट कलर भी कराया है और मैंने डार्क जो अब हम विंटर्स में चेंज करें। अब हम विंटर्स में चेंज करना है। हमने अभी तय कर लिया है कि अगला हमारा क्या होगा स्टेप। तो अब अगर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पर्सनली भी एज मतलब बिजी वर्किंग लेडी कि मुझे अगर रूट टच कराना है, मुझे अगर ज़रा सा मुझे लग रहा है अच्छा जी कलर जो है मेरा निकल रहा है फेड हो गया या क्या कहते हैं उसे वो जो फेड हो जाता है, फेड हो जाता है, ब्रासी हो जाती है। हाँ। तो मुझे और मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था तो मैं बहुत परेशान हूँ। फिर मैं उसी तरह बैठ जाती थी, मस्कारे लगा के कुछ करके आई शेडो लगा के। कोई नई चीज़ आप लेकर आई हैं अपने पास जी जिससे बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं वही चीज़ बेचूंगी जो मैं खरीदूंगी। और मैं क्या खरीदूंगी जो कि एक मॉडर्न डे वुमन की ज़रूरत है। अच्छा, हमें वैनिटी भी है कि मैं ग्रे करके नहीं फिरूंगी बाल, मेरे बाल अच्छे भी लगने चाहिए मगर टाइम भी नहीं है कराने का। जबकि हमारे लिए तो बहुत आसान है, मेरा तो सैलून है ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेना है ना पैसे देने में, आधी रात को भी किसी को घर बुला सकती हूँ कि मेरे रूप Exactly. लेकिन टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो अभी माई हेयर केयर लॉन्च इज ऑल अबाउट